हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और आज हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं अग्रवाल अनसॉल्व्ड बोर्ड पेपर से 2023 का सेट नंबर 4 और DY का ये कोड है। और इसके हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे के 10 क्वेश्चन अब हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि 11 से क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 20 तक के हम पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है, देखिए ये समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होते हैं, यानी दो त्रिभुज हैं, उनमें से त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज पहला 1 बटे क्षेत्रफल त्रिभुज 2, यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमसे पूछा जा रहा है। और इनकी ऊंचाइयां हमें दे रखी हैं। ऊंचाइयां क्या है, 3 सेंटीमीटर पहले की और दूसरे की क्या है 4 सेंटीमीटर। तो कैसे निकलेगा ये, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि 9:16, यानी कि 9:16। ये वाला हमारा आंसर होगा, यानी कि विकल्प ए वाला जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है एक चित्र और चित्र में ये त्रिज्यखंड दे रखा है। ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की है, ये कोण 30 डिग्री का है और हमें इस क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ये त्रिज्यखंड है एक OAB और यहाँ पर त्रिज्या हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ये कोण दे रखा है 30 डिग्री का। तो हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये इस तरह से हमें एक त्रिज्यखंड दे रखा है। तो ये OAB है। ये वाली भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर की दे रखी है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है। तो देखिए थीटा हमें कितना दे रखा है, यहाँ थीटा जो है ये कोण 30 डिग्री का है और त्रिज्या R हमें दे रखी है ये वाली 4 सेंटीमीटर। हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई R² थीटा बटे 360 डिग्री। अब हम इसको हल करते हैं। तो पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 ऊपर लिखेंगे और 7 यहाँ बटे में लाएंगे, 360 के साथ ही ये आ जाएगा। और R², R का मान 4 है तो R के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे, 4 गुणा 4। और थीटा का मान है 30 डिग्री। तो एक जीरो से एक जीरो काटिए और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 3 12 करेंगे। तो ये देखिए 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 8, 22 और 4 के गुणा हो गए, नीचे 7 3 21 होंगे। तो अब हम 88 को 21 से भाग करेंगे। तो 88 को 21 से जब आप भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.19। तो देखिए 4.19, हाँ आ रहा है, देखिए 4.19। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। तो 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो क्या होगा, तो जब हम इसको लगा कर देखते हैं तो क्या हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो हमारे पास सवाल है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो अब आप इसको हल करना है। तो किस तरह से हल करेंगे, देखिए 2 tan 45 का मान 1 होता है, अब tan के ऊपर स्क्वायर लगा था तो हम इसके ऊपर भी लगाएंगे। उसी तरह से cos 30 का मान तो ये होता है √3/2
स्क्वायर सबकी के ऊपर है तो इसके ऊपर भी लगेगा। साइन स्क्वायर 60 है, साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस में एक जैसी संख्याएं कैंसिल हो जाती हैं, तो ये कैंसिल हो गई। बचा क्या हमारे पास 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, यानी कि 2 एकम 2 ही हमारा आंसर आएगा। देखिए विकल्प नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए अब इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। ये हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक, तो ये साइन 90 माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले आपने पढ़ रखे होंगे। तो जब कभी भी आपको इस तरह का सवाल दिखाई दे, देखिए टेबल जो हमने पढ़ी है उसमें 0 डिग्री का मान होता है, जो त्रिकोणमिति टेबल है। 30 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है और 90 डिग्री। इनके मान तो हमें दे रखे होते हैं। इनके अलावा इस तरह के कोई मान आ जाएं जो इस टेबल में ना हो, तो ये 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले से लगेंगे। तो अब हम किस प्रकार से इनका प्रयोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें दो अनुपात दे रखे हैं, या तो कॉस को आप चेंज करेंगे या साइन को चेंज करेंगे, किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ कॉस को ही बदल देते हैं। तो कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस तो ऐसे रहेगा, इसके पास जो जो कोण लिखा है 67 डिग्री, इसको हम बदलेंगे। तो ये 90 से कितना कम है, तो ये 90 से 23 कम है। देखिए अगर पहले वाले को बदलना है तो दूसरा वाला 90 में से घटा दीजिए, और अगर इसको हमें बदलना होता तो 90 में से ये 67 घटा देते। अच्छा, तो बाकी देखते लिखते हैं साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इसकल टू होता है साइन थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है, और इस फार्मूले के हिसाब से ये कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा बना। तो साइन और थीटा के यहाँ क्या है 23 डिग्री है, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर हम यहाँ पर भी लगाएंगे, और माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो दोनों देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, और प्लस माइनस वाली समान संख्याएं कैंसिल हो जाती हैं, तो ये कट के क्या आएगा 0 आएगा। तो देखते हैं विकल्प में हमारा 0 है, बिल्कुल 0 है, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, tan ए 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मान हमें आपको ज्ञात करना है, निकालना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ए बी और ए बी और सी हम इसको मानेंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है कि कोण सी समकोण है, तो सी यहीं पर बनेगा, ये 90 डिग्री। अब हमें दे रखा है tan ए बराबर 1/√3, ये हमें दे रखा है, दिया है। तो tan ए का सूत्र क्या होता है, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार, तो अब हम ये जो हमारा चित्र बना है फिगर, इसमें लंब क्या है 1 है, और यहाँ एंगल क्या है ए है, तो ए के सामने ही ये लंब होगा, लंबी लंबी भुजा लंब, यानी कि लंब क्या है 1 है। आधार नीचे वाली भुजा होती है, तो ये क्या हो गई √3 हो गई, √3। और ये वाली भुजा हमें अभी ज्ञात करनी है। तो कर्ण अगर हम इसका निकाल लेते हैं तो फिर हम इसमें कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, ये ए बी निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देते हैं। तो ये होती है ए बी बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर हम यहाँ नहीं लगाएंगे तो इधर अंडर रूट लगा देते हैं, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो लंब देखिए हमारे पास है 1 और आधार है √3, यानी कि ये 1 है और ये √3 है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो केवल 3 बचा। तो 3 और 1 हो गए 4, और √4 का मतलब 4 का वर्गमूल क्या हुआ 2। तो ये तीसरी भुजा जो हमारी निकल के आई वो 2 निकल के आई। देखिए अब हम साइन ए का मान निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए सवाल में अब लंब हमारा क्या हो गया, ए के सामने ये लंब है और ये कर्ण, तो 1/2 हो गया, 1/2। अब निकालेंगे कॉस ए। तो जब कॉस ए निकालेंगे तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास है √3 और कर्ण है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे √3/2। ये हमने लिख दिया। √3/2 साइन ए साइन कॉस ए हमने निकाल लिए हैं, साइन बी कॉस बी भी हमें चाहिए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ साइन बी बराबर और कॉस बी बराबर। देखिए साइन बी हमारा क्या होगा, जब हम एंगल ये वाला लेंगे तो अब हमारे पास लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1, लेकिन कर्ण नहीं बदलता, तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, यहीं पर रहेगा। तो साइन बी हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण फार्मूला होता है फार्मूला। अब दोबारा बार बार फार्मूला लिखने से कोई फायदा नहीं, तो हम लिखते हैं यहाँ सीधे लंब हो गया हमारा √3 और कर्ण हो गया 2। उसी तरह से कॉस बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो अब आधार हमारा 1 है और कर्ण हमारा 2 है, तो ये 1/2। तो ये चारों चीज़ें हमने निकाल ली। अब हम मान निकालेंगे। हमसे कह रहा है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम निकाल लेते हैं आराम से। देखिए साइन ए हमारे हमने कितना निकाला 1/2, कॉस बी ये हमारा है 1/2, ये भी है, प्लस कॉस ए √3/2 है, और साइन बी ये हमारा √3/2 है। तो देखिए कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा कर लीजिए, तो 1 एकम 1 और बटे 2 दूनी 4, √3 गुणा 3 और 2 दूनी 4। देखिए नीचे एलसीएम समान हो तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही जुड़ेगी, तो 3 और 1 4, तो 4 एकम 4 और आंसर हुआ हमारा 1। विकल्प नंबर सी वाला हमारा सही है। देखिए विकल्प नंबर सी ये हमारा सही है, तो विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखिए 16वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, बारंबारता भी दे रखी है, और इसका हमें माध्य निकालना है। माध्य का मतलब समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। सवाल को मैंने पहले ही यहाँ पर लिख रखा है। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दे रखी है 3, 6, 8, 5, 3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है, वर्ग अंतराल से निकलता है ये। कैसे निकालेंगे, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे, यानी कि ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। तो 10 और 0 तो 10 ही हुए जोड़, और इसका आधा क्या हुआ 5। 20 और 10 को हम जोड़ेंगे तो 30, और 30 का आधा 15। 30 और 20 50 हुए, 50 का आधा 25। 40 और 30 70 हुए, 70 का आधा 35। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90, और 90 का आधा 45। तो इस तरह से ये हमने मध्य बिंदु निकाल लिया। अब देखिए अब हम f और x की गुणा करेंगे। देखिए f और x, ये f था बारंबारता और मध्य बिंदु को x से प्रदर्शित करते हैं, तो अब हम इनकी गुणा करेंगे तो 3 पंजे ये होगा 15, और ये 15 और 6 की गुणा 15 छक्का 90, और 25 अट्ठे 200, और 35 पंजे ये हमारा बनेगा 175,
और 45 तियाँ ये होगा 135। तो ये हमारा निकल आया। अब हमें इनका टोटल भी चाहिए होगा। तो एफ एक्स है ये है एफ एक्स। तो इसका टोटल कहलाता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स ये सब हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ होगा हमारा 615। उसी तरह से हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, यानी कि एफ का टोटल चाहिए। तो ये हुआ 6 3 9 9 और 8 17 17 और 5 22 22 और 3 25। तो ये 25 हो गया हमारा टोटल सिग्मा एफ बराबर। तो हमारे पास समांतर माध्य है, हमसे पूछा जा रहा है। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, केवल माध्य लिखा हो या समांतर माध्य कहे एक ही बात है। इसको एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स हमें दे रखा है 615 हमारा निकल के आया, और सिग्मा एफ निकल के आया 25। तो अब हम इसको भाग दे देंगे। भाग देने पर ये हमारा आएगा 24.6। तो देखते हैं 24.6 हमारा कौन सा वाला विकल्प सही है। 24.6 हमारा विकल्प बी एकदम राइट आंसर होगा। देखिए 24.6 बी वाला विकल्प हमारा सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्या होगा वो आपको बताना है। वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर, तो इसको इस तरह से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, एक वृत्त है और एक दे रखा है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो वर्ग होता है। और ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या हम आर मान लेते हैं और वर्ग की भुजा ए मान लेते हैं। यानी कि अब वृत्त में सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी भुजाएं ए होंगी। सवाल कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का जोड़। तो इसका परिमाप जो होगा हमारा वो हो जाएगा 4a। चारों तरफ से आप इसको जोड़ेंगे तो ए तो 4a हो जाएगा। और वृत्त में परिधि ही उसका परिमाप होती है, तो इसके लिए परिमाप क्या होगा 2πr होगा। अब सवाल कह रहा है कि ये दोनों ही चीजें आपस में बराबर हैं। तो प्रश्नानुसार क्या है कि 2πr और 4a ये आपस में बराबर है। तो हमसे इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो यहां से हम इसको किस तरह से हल करते हैं। देखिए हम यहां से ये r और इसके बटे में a ले आते हैं, बराबर में 4 और ये 2π जो है वो 4 के बटे में चला जाएगा। इस तरह से r/a हमारा कितना आ गया, ये हम इस तरह से इसको काट भी सकते हैं। तो ये 2/π आया, 2/π r/a बराबर 2/π। अब हमसे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। अनुपात का बटे का मतलब अनुपात ही होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला हमने पढ़ रखा है πr²। और वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, तो a और a की गुणा हमारी क्या हो जाएगी a² हो जाएगी। तो ये पाई, अब देखिए r के ऊपर भी स्क्वायर लगा है, a के ऊपर भी स्क्वायर लगा है, तो हम इसको एक में ही मिला के r/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पाई और r/a अभी हमने ऊपर निकाला, r/a का मान कितना है 2/π। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 2/π का होल स्क्वायर। तो पाई 2/π के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब हम इसको दो बार गुणा में लिखेंगे इस तरह से। तो देखिए एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया, 4/π। और पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, तो 22/7। अगर बटे से नीचे वाली संख्या बटे में है तो ये पलट जाती है, यानी 7 ये कहाँ चला जाएगा 4 के पास चला जाएगा। तो 7 की 4 से गुणा होगी, 7 चौक 28/22।
अब हम इसको 2 से विभाजित कर देते हैं, काट देते हैं 2 से। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये आया 14/11। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो 14/11 हमारा आंसर होगा। तो ये विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखिए 14/11 विकल्प नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है। ये 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर क्या है? ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई कागज की कितनी है? ये 40 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या हमसे पूछी जा रही है कि क्या होगी। एक आयताकार कागज है, ये एक आयताकार कागज हमने बनाया है। इसकी लंबाई सवाल में दे रखी है, कितनी है? 40 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। अब इसको इस तरह से मोड़ा गया है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 40 सेंटीमीटर ही है। तो यानी कि इसको इस तरफ से अगर मोड़ा जाए तो इसकी ये जो ऊंचाई है ये सेम रहेगी। तो देखिए इस तरह से एक बेलन बनाया गया है। इसको मोड़कर, इसको जब हम मोड़ेंगे इधर के लिए तो ये बेलन का रूप ले लेगा और इसकी ऊंचाई भी वही रहेगी जो आयताकार कागज की थी। तो ये 40 है तो ये भी 40 है, लेकिन ये जो चौड़ाई दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ये कहाँ पर आ जाएगी? अब ये बन जाएगी वृत्त की ये गोलाई, बेलन की गोलाई। जो बेलन बना है इसकी गोलाई बन जाएगी। अब गोलाई क्या होती है? परिधि होती है। ये क्या है? परिधि है। तो हमें इस बेलन की क्या निकालनी है? परिधि हमें दे रखी है, यानी कि इस बेलन की परिधि क्या है? यही, ये चौड़ाई जो दे रखी थी यही अब इसकी क्या बन गई? परिधि बन गई। तो परिधि हो गई 22। अब परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। और 2πr का बराबर किसके है? 22 के। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 22। अब देखिए ये 22 से 22 हमारा एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर 7 की तिरछी गुणा होगी 1 से, तो 7 एकम 7 और बटे ये 2 हमारा बटे में चला आएगा। तो 7/2 हो गई। तो 7/2 का मतलब 7 को 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो विकल्प ए वाला हमारा एकदम राइट आंसर है। विकल्प ए सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग देखिए हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो जो सबसे अधिक बारंबारता है वो क्या है? 16 है। तो 16 के सामने वाला कॉलम यानी 20 से 30 हमारा क्या होगा? वर्ग अंतराल होगा। तो यानी कि विकल्प नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अंतिम क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक 24.5 और 26 हैं तो इसका बहुलक होगा। बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो प्रश्न में हमें बहुलक निकालना है और माध्यक हमें दे रखा है। तो 3 हम लिखेंगे, माध्यक का मान दे रखा है 26 और माध्य हमें दे रखा है 24.5। तो अब हम इनको हल कर लेते हैं। पहले इनकी गुणा करेंगे तो 3 छंग 18 के 8, 3 दूनी 6 और 1 7, 26 3 78 हो गए। अब 24.5 की 2 से हम गुणा कर लेते हैं तो 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 चौका 8 1 9 और 2 दूनी 4। एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी ये केवल 49 है। और 78 में से 49 को हम घटाएंगे तो ये बचा 9 और यहाँ बचे 6 में से 4 गया 2, 29। तो देखते हैं 29 हमारा विकल्प नंबर सी है। तो ये हमारा विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आप ही के लिए है, आपकी तैयारी को और तेज़ करने के लिए है। देखिए, अनसॉल्व पेपर अगर आप हल कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसी आधार पर हमारे बोर्ड के पेपर भी आते हैं। तो ये 2023 के अभी मैं जो लगवा रहा हूँ अनसॉल्व पेपर, ये केवल एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं 2023 सेट के, जो भी सेट हैं 2023 के। और इसके बाद हम इसके दो दो नंबर वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो इस तरह से हम इसके पहले 1 नंबर के, फिर 2 नंबर के, फिर 4 नंबर के और फिर अंत में 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन भी सारे के सारे करवाऊंगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो इस चैनल को आपके सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।